दोस्तों हमारा 7 मार्च को कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको है बेहतरीन तैयारी करा रहा हूं ताकि दोस्तों आप क्या है जियोग्राफी के पेपर में अच्छा स्कोर कर सके। ओके, क्रम से दोस्तों मैंने आपको 2 अंकी वाले प्रश्न, 3 अंकी वाले प्रश्न, साथ ही हम क्या वस्तुनिष्ठ लेकर भी चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये दोस्तों आपका क्या है पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। ओके, तो क्रम से बाकी वीडियो देखना चाहते हैं 12th जियोग्राफी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या है तैयारी कर सकते हैं। तो विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी क्या है प्रकाश लाया जा सकता है। सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालने वाला प्राकृतिक कारक नहीं है। तो प्राकृतिक कारक नहीं, प्राकृतिक वाला। ओके, तो देखिए आपका जलवायु है, ये प्राकृतिक, खनिज भी प्राकृतिक होते हैं, स्थिति भी आपकी प्राकृतिक, औद्योगिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा कि औद्योगिकरण क्या है प्राकृतिक नहीं है। ओके, ये तो मानवकृत होता है। जैसे सड़क परिवहन किस प्रकार के क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। तो मैदानी, जो मैदानी होते हैं, समतल स्थान होते हैं, वहाँ सड़क उपयोगी है, क्योंकि पहाड़ी हो गया, पठारी एरिया हो गया, मरुस्थली, वहाँ क्या सड़क परिवहन इतना ज्यादा आपका उपयोगी नहीं रहेगा। जैसे 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार, तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मैंने दोस्तों आपको क्या है ये 2 नंबर की क्वेश्चन आंसर भी समझाया था। आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं तो कितनी 22 भाषाएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल आपका एक चक्रीय संसाधन है। ओके, जल एक कौन सा संसाधन है, चक्रीय संसाधन है। जैसे भारत में बृहद स्तरीय बर्तनों की संख्या कितनी है, तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो गुण में धनात्मक परिवर्तन ये विकास का आपका उदाहरण आपका ये वर्णन करता है। नेक्स्ट निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भूमध्य सागरीय कृषि होती है उसमें खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर यानी चतुर्थ क्षेत्र से संबंधित है। तो जो इसका जो आपका संगणक का निर्माण हो जाएगा, ये आपका चतुर्थ क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 68.80। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं, तो उपयोग सभी हो जाएगा आपका, ये चावल की सभी फसल है, अमन, बोरो, ओस। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है, जो आपका ताप है ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है। नेक्स्ट अब देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन है विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो डेटा के सापेक्ष होता है, जो मूल्य के सापेक्ष होता है। जैसे साइबर स्पेस विद्युत द्वारा डेटा स्पेस का संसार है, एक कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो जगह अरुणाचल प्रदेश। यहाँ क्या अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। जैसे कोयला और पेट्रोलियम डेटा खनिज है, तो अधात्विक खनिज। ओके, क्योंकि इसमें कोई धातु तो मिलता नहीं हमें। नेक्स्ट है पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से डेटा ऊर्जा में बदला जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है जो पवन ऊर्जा होती है। ओके, इसमें क्या है जो पवन चक्की लगाकर चलाई जाती है, टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत में रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ तो 1923 है। कनाडा की आर्थिक धमनी कहा जाता है पार कैनेडियन रेल मार्ग। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है विकसित देशों में अधिकांश लोग डेटा क्रियाकलापों में अधिक रोजगार प्राप्त करते हैं, तो जो तृतीय क्षेत्र होता है, जो विकसित देशों के तृतीय क्षेत्र में क्या है सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युत अंकीय दुनिया को हम किस हिसाब से जानते हैं, उस इंटरनेट के माध्यम से जानते हैं। ओके, अब आपको क्या है यहाँ प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है, चतुर्थ क्षेत्र क्या है, सबके बारे में आपको क्या है परिभाषा के उदाहरण के साथ आपको तैयार करके जरूर रखना है। ओके, नेक्स्ट है माल्थस के सिद्धांत में अधिकांश जनसंख्या डेडेस अवस्थाओं में कृषि करती है, तो प्राथमिक अवस्थाओं में कृषि करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्रमजीवी जनसंख्या को डेडेस वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो 3 हो जाएगा। जैसे सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत डेडेस पुलों का निर्माण किया गया है, तो 1500 बड़े पुलों का निर्माण किया गया है। आगे नेक्स्ट देखेंगे हम सतत मानव विकास समता, सतत पोषणीयता और उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ मशीनों से बनाना है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित होते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। जैसे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग भारत के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। विश्व में जितना भी क्षेत्रफल है उसका 2.4% भारत के पास भूभाग है। गांव संस्कृति का आधार है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में प्रारंभ किया गया, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है, तो बिल्कुल सत्य है।
विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल पर निवास करती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। 90% जनसंख्या है जो पूरे विश्व का 10% हिस्सा है, उस पर पूरा निवास कर रही है। आगे देख लेते हैं। भरमौर क्षेत्र में संबद्ध जनजातीय विकास कार्यक्रम में साक्षरता दर में कमी आई है, तो आपका असत्य हो जाएगा। भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पंजाब में ज़्यादा है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। जैसे ग्रामीण बस्तियों में शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन की समुचित विकास होता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। गांव में क्या है, इनका सबका अच्छे से विकास नहीं हो पाता, ओके, जितना शहरों में होता है उतना गांव में नहीं हो पाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में बेला डीला की खाने तांबे के अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका क्या असत्य हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियाँ। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, जियोग्राफी कोर्स को ले सकते हैं। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, तो कम समय आप क्या अच्छे तैयारी कर पाएंगे और अपने हिसाब से आप जितनी बार चाहें रिवीजन आप कर पाएंगे, क्योंकि बस पीडीएफ रहेगा। ओके, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, साथ ही 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय, इस प्रकार से आपको सिलेक्टेड रहेगा आपको क्वेश्चन की पीडीएफ। ओके, साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। ओके, 2022, 23, 24 का, जिससे आप क्या प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। और आपका क्या है 5-5 नंबर का आपको क्या है भारत का मानचित्र, विश्व का मानचित्र, वो भी आपको यहाँ तैयार कराया जाएगा, तो पूरी आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। 90 39 53 44 89 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस 199 रुपये रहने वाली है। नेक्स्ट सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। सही जोड़ी इस प्रकार से आपकी दी हुई है। पहले हमारा जैसे भौगोलिक सूचना स्रोत, तो जो यात्रियों का विवरण है ये भौगोलिक सूचना स्रोत के अंतर्गत आएगा। विकसित देश हो जाएगा तो आपका मृत्यु दर में कमी होती है। सामूहिक कृषि हो जाएगा तो कोल खजोल हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि में लगी जनसंख्या तो ये आपकी कारक जनसंख्या कहलाती है। काली मिट्टी हो जाएगा कपास, कपास के लिए क्या है काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इस पार्ट से हमारी सही जोड़ी दी हुई है, जिसमें हमारा पहला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। चटाई बनाना, तो चटाई बनाने क्या कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा। तो भारत में कृषकों का प्रतिशत क्या है 58% है। नेक्स्ट है ग्रामीण बस्तियां, तो हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है। अब दोस्तों देखिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है, तो अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। जनसंख्या परिवर्तन की अवस्थाओं को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो जननांगी चक्र हो जाएगा। भारत का कौन सा क्षेत्र विश्व के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में सम्मिलित है, तो भारत का पश्चिमी तट हो जाएगा। जीवन प्रत्याशा से क्या है, तो मनुष्य के जीने की जो औसत आयु होती है उसे हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। व्यवस्थियाँ जो गैर कृषि आर्थिक और प्रशासनिक प्रकारों में संलग्न होती है कहलाती हैं नगरीय बस्तियां कहलाती हैं। पृथ्वी पर मानवीय घटकों के नाम लिखिए, तो जो आपका सांस्कृतिक क्षेत्र के तत्व है, भवन, बांध, उद्योग, ये सब क्या है आपके मानवीय घटक हैं। मानव विकास को मापने के लिए यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सूचकांक कौन से हैं, तो आपका मानव विकास सूचकांक हो जाएगा, दूसरा आपका गरीबी। नेक्स्ट है आपका अदन, होनोलुलु और आपका सिंगापुर किस प्रकार के पत्तन के उदाहरण हैं, तो आपकी विश्राम पत्तन के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखना है। नेक्स्ट है किस राज्य में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कवर किए हैं। ओके, पार्ट में जो बताया तो वही भी तैयार कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आप क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की मैराथन चाहते हैं कि जिसमें मैं ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट ओके आपके 16-17 चैप्टर लगभग, तो सभी के मैं आपको एकदम सिलेक्ट एक बार मैराथन में 30-40 मिनट पूरे A to Z आपकी तैयारी करा दूं। ओके, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा ऑब्जेक्टिव मैराथन, तो मैं आपको वीडियो जरूर लाऊंगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।